गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा राजस्थान, सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट जूलॉजी, बीएससी, सेकंड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड, कोटा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लेसन बायोस्टैटिक्स के बारे में स्टडी कराएंगे। बायोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, तो इसकी क्या हिस्ट्री है के बारे में अध्ययन करेंगे। बीएससी सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, बायोस्टैटिक्स बायोलॉजी की तथा बायोलॉजी के अंतर्गत जूलॉजी में स्टैटिक्स का उपयोग ही बायोस्टैटिक्स कहलाता है तथा बायोस्टैटिक्स जूलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के डाटा के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे ही बायोस्टैटिक्स कहते हैं तथा सांख्यिकी का उपयोग जीवों के बारे में के अनुप्रयोग में किया जाता है उसे ही बायोस्टैटिक्स कहते हैं। बायोस्टैटिक्स को 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है डिस्क्रिप्टिव बायोस्टैटिक्स वर्णनात्मक जीव सांख्यिकी, सेकंड इन्फेरेंटियल बायोस्टैटिक्स एंड लास्ट बिजनेस बायोस्टैटिक्स। जीव सांख्यिकी 21वीं शताब्दी में लगभग सभी स्टडी एरिया में सांख्यिकी का व्यापक प्रयोग हो रहा था। डिस्क्रिप्टिव बायोस्टैटिक्स इसके अंतर्गत डाटा का वर्णन करते हैं तथा शॉर्ट नोट करना तथा विश्लेषण करना तथा ग्राफ तथा टेबल का प्रयोग डिस्क्रिप्टिव बायोस्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। सेकंड इन्फेरेंटियल बायोस्टैटिक्स स्टैटिक्स की वो ब्रांच जिसमें सैंपल के अध्ययन के आधार पर कुछ सामान्य अवधारणाएं स्थापित की जाती है उसे ही इन्फेरेंटियल बायोस्टैटिक्स कहते हैं या आगमनिक जैव सांख्यिकी भी कहते हैं। यह मेथड कई बातों को स्थापित करने के काम आती है तथा किसी बगीचे की मिट्टी में पाए जाने वाले अर्थवर्म की माध्य लंबाई क्या है तथा एक बड़े तालाब में पाए जाने वाली मछलियों की एक स्पीशीज के माध्य वजन क्या है, मीन क्या है, etc। लास्ट बिजनेस बायोस्टैटिक्स इस ब्रांच के अंतर्गत बिजनेस से संबंधित जैव समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो 21वीं शताब्दी में बिजनेस बायोस्टैटिक्स द्वारा विशेषकर मेडिसिन बिजनेस के संचालन से संबंधित सभी मामलों पर उचित निर्णय लेने के लिए संख्यात्मक आधार पर प्रस्तुत किया गया था। हिस्ट्री ऑफ बायोस्टैटिक्स जैव सांख्यिकी का इतिहास। सर्वप्रथम साइंटिस्ट प्रोफेसर फ्रांसिस गाल्टन 1822 से 1911 को जीव सांख्यिकी बायोस्टैटिक्स
तथा यूजेनिक्स का फादर कहा जाता है। 19 शताब्दी के पहले सांख्यिकी का उपयोग गणित तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए होता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्यूटूरेलेट नामक सांख्यिकीविद ने सांख्यिकी के सिद्धांतों तथा उसके व्यवहारिक विधियों को सम्मिलित कर जूलॉजी, एजुकेशन, मेडिसिन, सोशियोलॉजी के साथ इसका एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिस्ट डार्विन के द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिक सिद्धांतों में जो कमियां या त्रुटियां थी उन्हें गाल्टन ने सांख्यिकी के सिद्धांतों द्वारा दूर करने का प्रयास किया। कोरिलेशन के बारे में जो ज्ञान साइंटिस्ट गाल्टन तथा पियर्सन एंड फिशन ने दिया, उसके आधार पर हम जीव जातियों को दो कैरेक्टर, लंबाई, वजन, जनन दर etc के मध्य सार्थक संबंध की जानकारी प्राप्त करते हैं। साइंटिस्ट WF R वेल्डन 1860 से 1906 में बायोमेट्री वर्ड का प्रयोग जीव सांख्यिकी या बायोस्टैटिक्स के लिए किया गया था तथा 20वीं शताब्दी में अनेक जीव सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया तथा 21वीं शताब्दी में कई और जीव सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाएगा। डाटा, जिसे आंकड़े कहते हैं, साइंटिस्टों ने बताया कि किसी वैज्ञानिक प्रयोग या घटना या एक्सपेरिमेंट से प्राप्त मान या वैल्यू का एक संख्यात्मक समूह ही डाटा कहलाता है या आंकड़ा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कालाजार से पीड़ित 5 व्यक्तियों को हीमोग्लोबिन परसेंट 10.2 मिलीग्राम, 9.6 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर, 10.8 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर etc। इस प्रकार का वैल्यू का एक समुच्चय होता है जो कि हीमोग्लोबिन परसेंट का माप है, इसे डाटा कहा जाता है। डाटा 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े तथा द्वितीयक आंकड़े। प्राइमरी डाटा वह डाटा होते हैं जो मूल आंकड़े होते हैं या मूल डाटा होते हैं जो रिसर्चर या अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार प्राप्त किए जाते हैं, जो फील्ड से प्राप्त किए जाते हैं तथा प्राइमरी डाटा सत्य होते हैं तथा इस सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर होता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों में प्राप्त प्राथमिक आंकड़े ही माना जाता है। सेकेंडरी डाटा सत्य डाटा नहीं होते हैं, जिनका संग्रह अन्य व्यक्ति अथवा किसी स्रोत द्वारा होता है तथा संकलित रूप से उपलब्ध होते हैं। किसी के द्वारा संग्रहित किए हुए या किसी टेबल के द्वारा या किसी से प्राप्त डाटा को ही यूज किया जाता है। ये डाटा सत्य नहीं होते हैं और इसमें फील्ड की आवश्यकता नहीं होती। वैज्ञानिक अनुसंधान में व्यक्तिगत प्रायोगिक अध्ययन के द्वारा प्राप्त प्राथमिक डाटा ही
प्रयोग में लाए जाते हैं और यही सत्य डाटा कहलाते हैं। इसलिए सेकेंडरी डाटा दूसरे से प्राप्त या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त स्रोत के द्वारा प्राप्त जो आंकड़े होते हैं उन्हें सेकेंडरी डाटा कहते हैं। प्राइमरी डाटा भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्वालिटेटिव डाटा एंड सेकेंड क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा वह डाटा जो क्वालिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया था उन्हें क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं या गुणात्मक आंकड़े कहा जाता है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क के गेंडे किसी एक गुण के आधार पर वर्गीकृत किए गए हो। जैसे सेक्स के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किए गए हैं, मेल गेंडे एंड फीमेल गेंडे। तो इस आधार पर प्राप्त डाटा गुणात्मक कहे जाएंगे। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव डाटा वह डाटा जो परिमाण के आधार पर या उनके अनुसार प्राप्त डाटा संख्यात्मक भी कहे जाएंगे। नंबरिंग इनमें उनकी क्वालिटी का बेस नहीं होता। जैसे एक मुर्गी पालन फार्म के चूजों की वृद्धि दर 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 27 ग्राम, 30 ग्राम प्रति सप्ताह हो और उसके आधार पर वर्गीकृत किया गया हो तो उनसे प्राप्त डाटा संख्यात्मक होंगे। ये भी 2 टाइप के होते हैं, कंटिन्यूस डाटा एंड डिस्क्रीट डाटा। कंटिन्यूस डाटा वह डाटा जिनमें कंटिन्यूटी का बोध होता है तथा डाटा के वैल्यू में यदि मात्रा का क्रम निश्चित नहीं हो या क्रम भंग या उसमें उछाल न हो तो यह कंटिन्यूस डाटा कहलाएगा। जैसे कि एक बच्चे की लंबाई 5 सेंटीमीटर की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है तो इसमें हर प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ हो रही है, इसमें कंटिन्यूटी का बोध हो रहा है। ये डाटा कंटिन्यूस डाटा कहलाते हैं। नेक्स्ट डिस्क्रीट डाटा। जिन डाटा में निरंतरता या कंटिन्यूटी का बोध नहीं हो वह डिस्क्रीट डाटा के अंतर्गत आते हैं, अर्थात आंकड़ों का मूल्य अस्थिर तथा अपरिमित कम या ज़्यादा होने के कारण परिवर्तनशील हो तो यह डिस्क्रीट डाटा या असतत आंकड़े कहलाएंगे। जैसे एक मुर्गी के चूजे का भार वृद्धि क्रम में 15 ग्राम, 62 ग्राम, 68 ग्राम प्रति सप्ताह पाया गया है तो यह डिस्क्रीट डाटा होते हैं। सांख्यिकीय आंकड़ों के 4 विशिष्ट पहलू होते हैं जिनके अंतर्गत डाटा का कलेक्शन करना तथा डाटा का प्रेजेंटेशन करना, तीसरा डाटा का एनालिसिस करना तथा लास्ट में डाटा से प्राप्त विश्लेषित डाटा से उसका रिजल्ट प्राप्त करना। इस प्रकार ये टॉपिक